आज वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन हमारे शरीर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो अंग हैं उसके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो वक्रासन की विधि, क्रिया और उसके क्या बेनिफिट हैं, ये सारी बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले वक्रासन करने की जो स्थिति है वो है किसी समतल स्थान पर बैठ जाए। सुखासन में बैठ करके थोड़ी देर शरीर को रिलैक्स दें, लंबी गहरी 1-2 बार सांस लें। उसके बाद में फिर वक्रासन करने की तैयारी करें। क्रिया प्रारंभ करने के लिए दोनों पैरों को सामने खोल दें। दोनों पैर सामने खुला रहेगा, हाथ दोनों बगल में रहेगा। इसके बाद में एक पैर को मोड़ना है। मोड़ करके दूसरे पैर के, जैसे अगर दाहिना पैर मोड़ते हैं तो बाएं पैर के घुटने के बगल में इस पैर को रखना है, इस प्रकार से। और जो पैर मोड़ेंगे वो हाथ पीछे ले जाना है। अगर दाहिना पैर मोड़ा है तो दाहिना हाथ पीछे जाएगा और फिर बाएं हाथ से इस पैर को क्लोज करते हुए और बाएं पैर को ऐसे टच करना, छूना है। और इसके बाद में जो पीछे हाथ गया है उस हाथ को कंधे के ऊपर से देखने का प्रयास करना है। यह एक प्रक्रिया कंप्लीट हुई वक्रासन की। इसके बाद में इस हाथ को कमर के बगल में लाएंगे, ये हाथ भी बगल में आएगा, पैर को खोल देंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से भी। अब बायां पैर को मोड़ेंगे। जब बायां पैर को मोड़ेंगे तो पीछे हमारा हाथ बायां जाएगा, बहुत ज़्यादा पीछे को नहीं ले जाना है, ये पीछे ले जाएंगे। उसके बाद में दाहिने हाथ को, बायां जो पैर है इसको क्लोज करते हुए इस तरफ से पैर, जो पैर खुला है उसको छूने का प्रयास करेंगे और जो हाथ पीछे गया है उसको देखेंगे। कंधे के ऊपर से हाथ को देखना है। इसके बाद पुनः दृष्टि वापस इस हाथ को खोल करके बगल में लाएंगे। पीछे जो हाथ गया है उसको भी बगल में, पैर को खोल देंगे। इसी क्रिया को एक बार फिर से करेंगे। दाहिना पैर मोड़ेंगे, दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे, बायां हाथ पैर के बगल से ला करके जो पैर खुला है उसको टच करेंगे। दृष्टि पीछे जाएगी, कंधे के ऊपर से जो पीछे हाथ है उसको देखने का प्रयास करेंगे। वापस दृष्टि सामने, हाथ को छोड़ के कमर के बगल, पीछे का हाथ भी बगल में, पैर को खोल देंगे। यह है वक्रासन की विधि। वक्रासन करने का यही तरीका है। इस तरीके से हम वक्रासन को कंप्लीट करेंगे। इस वक्रासन के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें हमारे रीढ़ की जो हड्डी है उसको लचीला बनाता है, मजबूत बनाता है। हमारे लीवर, किडनी और पैंक्रियाज जैसे के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में भी बहुत सहायक है ये वक्रासन। अगर हमको पाचन तंत्र में समस्या है, यानी कब्ज की समस्या अगर रहती है, पेट से संबंधित अगर कोई समस्या है, तो उसके लिए वक्रासन बहुत ही लाभकारी है। और इसके बाद में हमारे डायबिटीज़ के लिए, किसी को अगर डायबिटीज़ है उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। मेडिटेशन के लिए
अगर मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं लग रहा है, यानी मानसिक तनाव को भी दूर करने में ये बहुत ही अच्छा कारगर है। तो इसलिए इस वक्रासन को करके अपने शरीर में बहुत सारी ऐसी इस प्रकार से जो बीमारियां हैं उस बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो रोज की तरह हम फिर से संकल्प लेंगे, करें योग रहे निरोग। इसी संकल्प के साथ हम योग को अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यदि हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, तो इस संकल्प को लेकर के और योग प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करके अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ करें। तो करें योग रहे निरोग। इसी के साथ आज का अभ्यास यहीं पर समाप्त करते हैं।